कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे गाज माता की कहानी और उसके बाद गणेश जी की कहानी। गाज माता की कहानी। एक राजा और रानी थे। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया, किंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी अपनी सहेली के घर गई तो सहेली उस समय गाज माता की कहानी सुन रही थी। रानी ने अपनी सहेली के साथ गाज माता की कहानी सुनी और उस दिन संकल्प किया कि यदि मेरी बहू के गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर का रोट चढ़ाऊंगी। गाज माता का दिन आया तब रानी ने अपनी बहू को 8 तार का धागा हल्दी में रंग के दिया और कहा कि इसे मंगलसूत्र के साथ बांध लो। बहू ने वैसा ही किया, लेकिन जब रानी के बेटे ने इसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि इतने बेशकीमती और हीरे मोती जड़े हुए गहनों के साथ यह धागा क्यों बांध रखा है। तब बहू ने कहा कि यह गाज माता का डोरा है। राजकुमार ने कहा कि तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसी बातें करती हो, और बहू का गाज का डोरा उतार कर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू के नाम का एक अलूना रोट बनाकर रखा। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को मोटा रोट खाते देखा तो उसने कहा कि अभी बच्चा छोटा है और तुम यह रोट खाओगी तो तुम्हारा पेट दुखेगा, इसलिए तुम यह रोट मत खाओ। बहू ने वैसा ही किया और वह रोट नौकरानी को दे दिया, जिससे गाज माता अत्यंत रुष्ट हो गई। और उसी समय तेज तूफान और आंधी चलने लगे और बादल गरजने लगे। गाज माता गाजती गरजती आई और बच्चे को पालने सहित उठाकर ले गई और भीलनी के आंगन में बच्चे को छोड़ दिया। भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उधर महल में हाहाकार मच गया और बच्चे को ढूंढने लगे। रानी ने सोचा कि रोट नहीं चढ़ाया, इस कारण यह सब हुआ, और बहू ने सोचा कि मैंने गाज माता का डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया, इस कारण यह सब हुआ। वे दोनों गाज माता से प्रार्थना करने लगी और गाज माता की पूजा करने लगी। महारानी ने 1.25 मन का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाया। गाज माता से क्षमा मांगने और पूजा अर्चना करने से गाज माता प्रसन्न हुई और माता ने भीलनी के मन में विचार डाला। तब भीलनी सोचने लगी कि यह जिसका बच्चा होगा वह दुखी हो रहा होगा, इसलिए वह बच्चे को लेकर महल की तरफ आई तो पता चला कि यह तो राजकुमार का पुत्र है। उसने वह बच्चा लाकर महारानी को दे दिया। उसने कहा कि यह सब गाज माता के कोप के कारण हुआ था। भीलनी ने गाज माता के बारे में पूछा तो महारानी ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। भीलनी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं गाज माता को रोट चढ़ाऊंगी। और कुछ दिन पश्चात ही भीलनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। हे गाज माता, जैसा रानी और भीलनी को फल दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाली को, सुनने वाली को और हुक्कारा भरने वाली को बोलिए गाज माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि माई, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, माई मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगाती हूँ, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरी चक्की के नीचे छुपा दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहने लगी, गणेश जी मैं आपके भोग लगाती हूँ। यह कहकर उसने खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया ने कहा, आओ गणेश जी खीर खा लें, मैं आप ही की राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब
तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से ही काम में लग रही है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। और माई, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि माई, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा ही रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे या हमारे महल में सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, हाँ सासू जी आपके गणेश जी तो सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाली को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।